नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 31 अक्टूबर को एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र। लेकिन खास बात जानते हैं क्या थी? खास बात ये थी कि एनडीए के सभी नेता एक साथ मंच पर आए और उस घोषणा पत्र को जारी किया। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 ऐसे वादे किए हैं जो झकझोर देंगे। तो वहीं 28 अक्टूबर को ही महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया तेजस्वी प्रण, यानी कि उनके नेता के नाम पर ये उनका घोषणा पत्र है। तेजस्वी प्रण में भी 25 वादे किए गए हैं, डिक्टो सेम वादे हैं, जिनमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाओं का जिक्र किया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एनडीए के संकल्प पत्र में आखिरकार क्या है जो आपको एक्साइट करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए का विजन बिहार को 21वीं सदी में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर और औद्योगिक हब बनाने का है, जिसके लिए घोषणा पत्र में 25 बड़े संकल्पों का वादा किया गया है। अब आप कहेंगे मैडम कौन कौन से ऐसे संकल्प हैं जिनका जिक्र आप कर रही थी? सबसे पहला वादा जिसे महागठबंधन की महाकाट के तौर पर देखा जा रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, ऐसा ये घोषणा पत्र कह रहा है। बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रखंडों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। हर जिले में फैक्ट्री, 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने का इसमें वादा किया गया है। इसमें महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने का भी वादा किया गया है। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। मिशन करोड़पति के जरिए महिला उद्यमी करोड़पति बनती नजर आएंगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर के 9,000 का वादा किया गया है, यानी कि ये राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किसानों को दी जाएगी। मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर अब 9,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी, जो कि किसानों के एकदम बराबर होगी। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का वादा किया जा रहा है और साथ में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है। हर अनुमंडल में SC/ST के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। EBC यानी कि जो इकोनॉमिक तौर पर वीकर सेक्शन होता है, उसकी जातियों को 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को नर्सरी से PG तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। स्कूलों में मिड डे मील के साथ ही पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। 50 लाख नए पक्के मकान का वादा है, मुफ्त राशन का वादा है और 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी और 5,000 करोड़ के जिलों के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा इस अमाउंट के साथ। एक्सप्रेसवे और 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। मां जानकी की जन्मस्थली को कैसे भूला जा सकता है? विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करे जाने का वादा भी संकल्प पत्र में। इसे धार्मिक नगरी सीतापुरम के नाम से विकसित करने का कॉन्सेप्ट बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का वादा है। 4 नए शहरों में मेट्रो के निर्माण का वादा है। अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बना देने का वादा है और इसके लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का जल्द से जल्द इसका पालन किया जाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात का जिक्र है। अब आपको बताती हूं कि महागठबंधन के घोषणा पत्र के बारे में, जिसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इसमें 25 बड़े वादे ठीक बीजेपी के संकल्प पत्र की तरह ही हैं, जिसमें रोजगार है, पेंशन है, शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। लेकिन यहाँ पर जिक्र मैं 10 हाईलाइटेड पॉइंट्स का करूंगी। खास वादों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देने का
अधिनियम लाया जाएगा। ये महागठबंधन का वादा है। सभी संविदा कर्मी स्थायी किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस फिर से लागू की जाएगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। इसका वादा पहले भी आरजेडी कर चुकी थी और ये वादा दोहराया गया है संकल्प पत्र में। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। गरीब परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगी सरकार। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म, शुल्क और यात्रा खर्च पूरी तरीके से माफ होंगे। कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट मिलेगा। 70 किलोमीटर के दायरे में नया विश्वविद्यालय होगा। कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को स्थायी दर्जा मिलेगा। 30,000 मासिक वेतन उनको मिलेगा और शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी, यानी कि वो हो सकता है कि वो दोबारा से लागू हो जाए। और प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग का गठन किया जाएगा। दोनों के घोषणा पत्र को देखें तो साफ पता चलता है कि बिहार की चुनावी जंग अब केवल नारों पर नहीं बल्कि फ्री बीज यानी कि फ्री स्कीम और रोजगार बनाम विकास मॉडल की बहस पर टिकी हुई है। हालांकि महागठबंधन के जो सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, उनकी अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी कहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो एक्साइटिंग हो और लोगों को लाभान्वित करे, लुभाए। उसको इस घोषणा पत्र की जगह पर सॉरी पत्र जारी करना चाहिए, क्षमा पत्र जारी करना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज पर आपका फोकस होना चाहिए, वो चीज ये है कि दोनों ही घोषणा पत्रों में लगभग सिमिलर चीजें नजर आती हैं और सबसे ज्यादा फोकस युवाओं और महिलाओं पर नजर आता है। हालांकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फ्लड मैनेजमेंट को एक बार फिर से दोहराया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दोनों घोषणा पत्र अब जब सरकार के हाथ से निकल चुके हैं, या यूं कहिए कि जनता के सामने आ चुके हैं, सरकार तो अभी है नहीं, पार्टियों के हाथ से निकल चुके हैं, महागठबंधनों के हाथ से निकल चुके हैं और अब जनता के पाले में है। तो जनता किसे सिर पर बिठाएगी, किसे अर्श दिखाएगी, किसे फर्श दिखाएगी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।